हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, आज का जो सबसे चर्चा का विषय जो चल रहा है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिस आया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो आचार संहिता के संदर्भ में। और जिसमें ये कहा गया है कि हरियाणा की भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा में जो भर्तियां चल रही है उन पर रोक लगा दी गई है, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक ये भर्तियां पूरी नहीं होंगी। तो इसमें आज हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल जो लेटर है, इसमें चेक करते हैं। और इसमें हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या क्या उनको जवाब दिया गया, कौन कौन सी भर्ती पर रोक लगी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें ये जानना कि जो सीईटी की जो भर्ती चल रही है उसमें रोक लगी है या नहीं लगी है। ये सारी चीज़ हम इसके अंदर आपको बताएंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम ये जो ऑफिशियल लेटर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है, इसको हम डिटेल में चेक करेंगे और इसमें क्या-क्या बात कही गई है, सारी चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएँगे। तो ये जो क्वेरी जो लगाई गई थी, वो लगाई थी श्री जयराम रमेश, जो एमपी है राज्यसभा के कांग्रेस की तरफ से। इन्होंने ये लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो हरियाणा में जो भर्ती है, उनके संदर्भ में। तो इसके रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना रिप्लाई फाइल किया है, उन्होंने अपना रिप्लाई दिया है। और इसमें लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द अनाउंसमेंट और शेड्यूल बाय द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन पब्लिक सर्विस वायोलेशन ऑफ एमसीसी रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग है। इसमें है कि जो भी जो भर्ती का जो शेड्यूल जारी किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, उसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इनकी आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है या नहीं, इसके बारे में ये लेटर लिखा गया है। और इसके बारे में सबसे पहले इसमें जो क्लियरली मेंशन कर रखा है, इन योर रिप्रेजेंटेशन डेट इन 18th of August 2024 refer to above, you are inter allied that on the date of announcement of general election of Haryana Legislative Assembly, that is on 16th of August 2024, the Haryana government first announced and subsequently issued advertisement for recruitment against 5,600 vacancies for the post of constable in Haryana Police. As per the news reports, the procedure for filling the said vacancies shall be initiated from 10th of September 2024. The state government has further announced 76 vacancies for TGT and PTI post in Haryana State Services. इसमें जो इन्होंने कंप्लेंट की थी, जो एमपी कांग्रेस ने, उसने उसमें वो कंप्लेंट थी, वो रिगार्डिंग थी 5600 जो पुलिस भर्ती होनी है, 5600 हरियाणा पुलिस के अंदर भर्ती होनी है। पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी हरियाणा पुलिस के अंदर, उसके रिगार्डिंग है। एक तो उसका जो अनाउंसमेंट किया गया था और उसकी एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी। साथ के साथ उसमें थी जो 76 वैकेंसी थी टीजीटी और पीटीआई की, वो सारी उसके बारे में। और इसके बारे में जो डिटेल इसमें लिख रखी है कि जो जो रीजन इन्होंने दिया था एमपी ने, उसने लिखा था कि ऑन द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता जिस दिन लगी थी उस दिन हरियाणा स्टेट के लिए द HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर 38 गवर्नमेंट पोस्ट। द सैड पोस्ट इंक्लूड द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर इन हॉर्टिकल्चर ग्रुप ए, चीफ मैनेजर प्रोडक्शन इन हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ग्रुप ए, चीफ मैनेजर मार्केटिंग ग्रुप ए इन हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर ग्रुप ए इन हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, असिस्टेंट डायरेक्टर DNA in FHL Madhuban Karnal. As per the notification, the first recruitment shall be conducted on 21st of July to August 2024 and will continue till 25th of September 2024. इसके अंदर ये बताया गया कि HPSC ने एक शेड्यूल जारी किया था। 38 पोस्टें थी अलग अलग कैटेगरी की, इसके अंदर सारी पोस्टें थी। ग्रुप ए की जो पोस्ट है वो सारी पोस्ट इसमें शामिल थी। और उसमें जो नोटिफिकेशन जो दिया था इस भर्ती के रिगार्डिंग, और उसमें जो पहला एग्ज़ाम जो शुरू होना था वो 21 अगस्त से शुरू होना था, और लास्ट जो पेपर था वो 25 सितंबर को होना था। ये सारी पोस्टें थी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाना था। इनका इनका एग्ज़ाम शेड्यूल HPSC ने जारी किया था। ये अलग अलग पोस्टें थी जो इसके अंदर शामिल हैं। सारी पोस्टों के इसके अंदर नाम लिख रखे हैं। इसके अलावा कुछ PGT की वैकेंसीज भी थी,
सभी पोस्टें इसके अंदर शामिल थी जो एक साथ HPSC ने जो शेड्यूल जारी किया था, ठीक है, उसमें ये सारी पोस्टें इसके अंदर शामिल थी। तो इसके बाद आगे लिखा है कि in this context, your attention is invited to para 22 of the Commission's instruction on Model Code of Conduct does and don'ts dated 2nd of January 2024, which states that, यानी कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता के जो नियम है क्या करने हैं क्या नहीं करने, उनमें जो पैरा 22 है उसमें जो लिखा है वो बात अब स्टेटमेंट दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। उसमें लिखा है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू। रिक्रूटमेंट्स थ्रू नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज विल रिक्वायर्ड प्रायर क्लियरेंस ऑफ द कमीशंस। इसमें लिखा है कि जो इलेक्शंस के जो रूल्स हैं आचार संहिता के संदर्भ में, उसमें ये क्लियरली मेंशन कर रखा गया तो यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस जैसे एचपीएससी हो गया या फिर एसएससी है या फिर एचएसएससी, जो भी स्टेट की अथॉरिटी है उनमें वो नई भर्ती मतलब जो भर्ती चल रही है रेगुलर रिक्रूटमेंट जो कंटिन्यू है वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑटोनोमस जो बॉडी बना रखे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो सरकारी जो संस्था हैं जैसे एचपीएससी हो गया हरियाणा में और एचएसएससी हो गया, ये अपनी भर्तियां पूरी कर सकती है। जो रेगुलर रिक्रूटमेंट जो चल रही है, जो टाइम से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चल रहा है उसको पूरा कर सकते हैं, उस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो नॉन स्टैट्यूटरी जो बॉडीज हैं उनको परमिशन लेनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नई भर्ती करने के लिए। इसके बाद इसमें लिखा कि इन ऑर्डर टू असर्टेन द फैक्ट रिलेटिंग टू द अलाइड कंप्लेंट्स रिपोर्ट्स वर कॉल्ड फॉर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा थ्रू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिस हरियाणा विच हैव बीन रिसीव्ड ऑन 20 अगस्त 2024। और इसके चीज़ के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ जो हरियाणा है उससे रिपोर्ट्स मांगी गई थी। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है हरियाणा के पंकज अग्रवाल ने, और उसमें भी उन्होंने बताया था कि हमने जवाब फाइल कर दिया है। तो 20 अगस्त को उनका जवाब फाइल किया गया था। और उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया है ये इन्होंने पॉइंट नंबर 6 पे लिख रखा है। द रिप्लाई ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विद रिगार्ड्स टू योर कंप्लेंट ऑन 18 अगस्त 2024 एज अंडर, क्योंकि इन्होंने जो शिकायत करी थी वो 18 अगस्त को करी थी। और इस चीज़ के रिगार्डिंग जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस हरियाणा है पंकज अग्रवाल हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने जवाब फाइल कर दिया था, ठीक है, जवाब फाइल कर दिया था। तो उन्होंने जो रिप्लाई दिया था वो ये रिप्लाई है, यानी कि जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो रिप्लाई दिया गया है भर्तियों के रिगार्डिंग उसका ये डिटेल दिखा रखा है क्या क्या इन्होंने लिखकर भेजा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो इसमें लिखा था कि दीज पोस्ट वर रेफर्ड टू HSSC बाय DGP स्टेट ऑफ हरियाणा ऑनलाइन ऑन द HSSC पोर्टल, और उसमें भेजा था 600 पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, 4000 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी वर रिक्विजिशन अपलोडेड ऑन द HSSC पोर्टल ऑन 3rd of August 2024, 3rd of July 2024, 1000 post of male constable IRB were requisition uploaded on HSSC portal on 9th of July 2024। इन्होंने ये बताया था कि जो DGP हरियाणा पुलिस की तरफ से HSSC को भर्ती भेजी गई थी 5600 जो पोस्टें थी उसमें से 600 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल की थी, मेल कांस्टेबल की 4000 पोस्ट थी, और ये हमने डायरेक्ट HSSC पोर्टल पर 3 जुलाई को बता दिया था कि रिक्रूटमेंट्स आएगी ऐसे, और 1000 पोस्ट थी मेल कांस्टेबल की रिजर्व बटालियन के अंदर, और ये HSSC पोर्टल पर 9 जुलाई को अपलोड कर दिया गया था। ये जवाब इन्होंने दिया 5600 जो पुलिस भर्ती है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद इसमें लिखा था कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 रिगार्डिंग 5600 पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024 रिगार्डिंग 76 पोस्ट ऑफ TGT एंड PTI रेस्पेक्टिवली वर पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और वेबसाइट थी www.hssc.gov.in at 11:45 ऑन 16th of August 2024। हरियाणा सरकार की तरफ से इन्होंने ये कहा है कि हमने 1:45 पर 16 तारीख को जिस दिन आचार संहिता लगी थी, आचार संहिता 3 बजे लगी थी, हमने 1:45 पर ही 5600 पोस्ट तो पुलिस कांस्टेबल की थी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट नंबर है 12/2024 उसमें 76 पोस्ट थी TGT और PTI की। ये हमने HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आचार संहिता लगने से पहले ही अपलोड कर दी थी, क्योंकि आचार संहिता 3 बजे लगी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 3 बजे थी,
और ये कह रहे हैं कि हमने 1:45 पर ही HSSC की ऑफिशियल साइट पर ये डिटेल्स डाल दी गई थी। इसके अलावा इन्होंने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि इट इज़ फर्दर स्टेटेड दैट द प्रेजेंट केस रिलेट्स टू रेगुलर अपॉइंटमेंट। ये जो केस है ये रेगुलर अपॉइंटमेंट्स का है, यानी कि जो रेगुलर भर्ती जो चल रही है उसका ये केस बनता है। और नंबर 4 पे लिखा है कि देयर वाज नो सेपरेट अनाउंसमेंट इन दिस रिगार्ड एंड ओनली द एडवर्टाइजमेंट इशूड ऑन 16th of August 2024 at 1:45 on the HSSC website for the post already referred to HSSC by the sponsoring authority that is DGP स्टेट ऑफ हरियाणा। इन्होंने कहा कि हमने कोई और अनाउंसमेंट नहीं की है, हमने सिर्फ 16 तारीख को 1:45 पर HSSC की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस डाला है रिक्रूटमेंट का, जो हमारे पास पहले से आ रखी थी। ये 4 जवाब दिए हैं हरियाणा सरकार ने। ठीक है, इन्होंने सारी डिटेल इन्होंने बता दी गई कि 5600 पोस्टें थी जो डीजीपी हरियाणा पुलिस की तरफ से आई थी, 600 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल की थी, 4000 पोस्ट मेल कांस्टेबल की और 1000 पोस्ट आईआरबी जो मेल कांस्टेबल में रिजर्व बटालियन की थी। वो अलग अलग डेट में हमारे पास रिक्विजिशन आई हुई थी डीजीपी हरियाणा पुलिस की तरफ से ऑनलाइन HSSC के पोर्टल पर। इसके अलावा जो 5600 पोस्ट पुलिस कांस्टेबल की और 76 पोस्ट टीजीटी और पीटीआई की थी, ये हमने जिस दिन आचार संहिता लगी 16 तारीख को, उस दिन 1:45 पर HSSC की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दी थी, क्योंकि आचार संहिता 3 बजे लगी थी और ये कह रहे कि हमने 1:45 पर साइट पर अपलोड कर दी गई थी। उसके बाद इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 7 पे, द रिप्लाई ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू योर कंप्लेंट दैट इट रेफर्ड अबोव इज एज अंडर। और उसके बाद इसमें लिखा है कि द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हैड नोटिफाइड द शेड्यूल ऑफ द कमीशंस वेबसाइट ऑन 16th of August 2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 38 कैटेगरी ऑफ द पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑलरेडी अंडर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एज इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हैड ऑलरेडी नोटिफाइड द शेड्यूल ऑन 8th of July 2024 for conduct of examination for 16 categories from serial number 1 to serial number 16. For the post of the Ayurvedic medical officer in health and Ayush department mentioned at serial number 17 of announcement dated on 16th of August 2024, the scheme of the pattern of the screening test was notified on 18th of July 2024, wherein the date of screening test was notified 22nd of September 2024. For the post of assistant architect, architecture department, serial number 18 of the announcement on 16th of August 2024, the scheme or the pattern of the screening test was notified on 13th of August 2024, wherein the date of screening test was notified 29th of September 2024. It is further mentioned by the HPSC that it adopted a 3-stage examination process for making recruitment to the various posts, screening test followed by subject knowledge test and interview. With regards to the category mentioned at serial number 19 to 38 in the announcement dated on 16th of September 2024, the Haryana Public Service Commission has informed that the schedule for these category of posts is in pursuance of the requisitions received from the department and advertisement made thereof. HPSC ने डिटेल में जो बताया कि जो शेड्यूल जारी किया गया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, उसमें अलग अलग पोस्ट थी, आर्किटेक्ट की थी, असिस्टेंट आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट थी, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट थी। उसमें सारा डिटेल इन्होंने बता रखी है कि हमने कब ये डिटेल डाली थी कि कौन कौन सा प्रोसेस से एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जैसे सीरियल नंबर 1 से 16 है, ये इन्होंने 8 जुलाई को डाल दिया था। आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर जो सीरियल नंबर 17 पर है, ये 16 अगस्त को इन्होंने बताया था कि 3 स्कीमें एग्जाम में ली जाएंगी, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट के अलावा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इंटरव्यू होगा। सारी डिटेल HPSC ये कह रही कि हमने जो 16 तारीख है उससे पहले ही ये सारी डिटेल बता रखी थी और अब हमने सिर्फ एग्जाम शेड्यूल जारी किया है सभी पोस्ट का। HPSC की भर्ती आपको समझ में नहीं आ रही तो हमने एक अलग से वीडियो बना के चैनल पर डाल रखी है, वो देख लेना। उसमें हमने क्लियरली लिख रखा है कि HPSC ने जो एग्जाम शेड्यूल जारी किया है उसके अंदर कौन कौन सी भर्ती है, कब कब एग्जाम होना है, तो वो सारी डिटेल HPSC ने यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। अब बात करते हैं फाइनल डिसीजन की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था। इसमें लिखा है कि द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन लाइट ऑफ द कमीशंस एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट and the reports received from the state government. It is implied clear that the selection process was initiated and necessary communication was sent by the state government to concerned statutory authorities much before date of information of MCC. यानी कि ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आचार संहिता के नियम देखे हैं
उसके बाद जो रिपोर्ट्स मिली है उसको चेक करते हुए ये पाया कि जो रिक्विजिशन जो भर्ती भेजी गई थी, जो पोस्टें भेजी गई थी, वो आचार संहिता लगने से बहुत पहले ही भेजी जा चुकी थी। आचार संहिता लगने से पहले ये सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका था। ठीक है। इसके बाद है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है आल्सो स्टार्टेड प्रोसेस इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट बिफोर इन्फोर्समेंट ऑफ एमसीसी। आचार संहिता लगने से पहले ही इन्होंने जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया था, एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ आचार संहिता लगने से पहले इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया था। ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मानी है। फर्दर एज पर द कमीशन इंस्ट्रक्शन डेटेड 21st of January 2nd of January 2024 refer to above, there is no bar for continuing the regular recruitment process by the UPSC, State Public Service Commission or the Staff Selection Commission or any other statutory authority. Therefore, there is no violation of Commission's instruction or Model Code of Conduct. यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह माना है कि जो सारी भर्तियां जो जारी की गई है उस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं है, सारी नियम के हिसाब से हो रही है। क्योंकि इसमें इनके नियम में लिखा था, आचार संहिता के नियम में, कि HPSC यानी कि जो स्टेट की अथॉरिटी है, HPSC अपने हरियाणा के लिए, या फिर हरियाणा की जो SSC है HSSC, सेंटर में UPSC और SSC जो होती है उस हिसाब से स्टेट की भी एजेंसी अगर कोई रेगुलर जो भर्ती चल रही है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसका आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से जो हरियाणा सरकार ने जो वैकेंसी वगैरह जो निकाली थी इसमें कोई वॉयलेशन नहीं है, कोई इन्होंने उल्लंघन नहीं किया है आचार संहिता का। ये बात इन्होंने मानना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सरकार ने जो जवाब दिया था वो सारी बातें इन्होंने मानी है, लेकिन लास्ट में इन्होंने जो डिसीजन दिया है वो अलग डिसीजन दिया है सारी बात मानने के बाद भी। लास्ट में लिखा कि हाउ एवर इन ऑर्डर टू मेंटेन द लेवल प्लेइंग फील्ड एंड टू इंश्योर दैट नो अनड्यू एडवांटेज इज अकर टू एनीवन, the commission had directed the state government not to declare the result of these recruitments till completion of general election of legislative assembly of Haryana। इसमें लिखा है कि जो भी है भर्ती चल रही है ये चलने दो और इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना है जब तक कि इलेक्शंस नहीं हो जाते। ये है मेन डिसीजन दो दिया गया है। सरकार के रिजल्ट के ऊपर रोक लगा दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये रिजल्ट के ऊपर क्योंकि इसमें लिखा है कि लास्ट लाइन लिखे कि द स्टेट गवर्नमेंट नोट टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ दीज रिक्रूटमेंट टिल कंप्लीशन ऑफ जनरल इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा। जब तक हरियाणा के इलेक्शंस नहीं हो जाते कंप्लीट तब तक ये जो भी भर्ती हैं इनके ऊपर रिजल्ट के ऊपर स्टे लगा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब इसमें बात करते हैं समझने वाली बात जो सभी जिसका वेट कर रहे हैं, और बात ये है कि क्या ग्रुप 56-57 की भर्ती कैंसिल होगी या नहीं, यानी कि उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, यानी जो CET के थ्रू जो वैकेंसी चल रही है उनका क्या रहेगा, और फिर रोक लगाई है तो किस रिजल्ट पर ये रोक लगाई है। तो सबसे पहले बता दें कि जो रोक लगी है जिस रिजल्ट के ऊपर वो रिजल्ट है जो HPSC के जो एग्जाम्स होंगे, HPSC ने जो शेड्यूल जारी किया था 2-3 दिन पहले उस पर रोक लग गई है, उस पर रिजल्ट के ऊपर रोक लगी है। जो 5600 जो भर्ती होंगे पुलिस की उस पर भी रोक लग गई है। इसके अलावा जो पोस्ट निकली थी TGT और PTI की स्पोर्ट्स कोटा से जो निकली थी स्पेशल 76 वैकेंसीज उस पर भी रोक लग गई है। यानी कि ऑनलाइन वैकेंसीज हो चुकी हैं, आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। कोई एग्ज़ाम वगैरह तो ले सकते लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर ही इनके ऊपर जो है वो रोक लगाई गई है। ठीक है, इनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। कौन कौन सी जो UPSC ने जो एग्जाम शेड्यूल जारी किया उनका, और जो 5600 जो पोस्ट भर्ती होनी है हरियाणा पुलिस की उन पर, और उसके अलावा जो 76 पोस्ट हैं जो TGT और PTI की उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। और जो CET के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं CET ग्रुप 56 और 57 के उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से चल रही है। तो ग्रुप 56 और 57 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप जो CET के थ्रू जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सबसे मेन बात इसमें यही है कि ग्रुप 56 और 57 की भर्ती पर कोई स्टे नहीं है। ग्रुप 56-57 की भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके रिजल्ट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। यानी कि CET के थ्रू जो भी भर्ती चलेगी उसको पहले से भर्ती चल रही है तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। CET की भर्ती पूरी होगी, इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर इनके उसके ऊपर CET के ऊपर कोई भी स्टे नहीं लगाया है। ठीक है, क्योंकि CET की जो भर्ती है वो आचार संहिता लगने से पहले से ही चल रही है, पहले से एग्जाम शेड्यूल जारी किया जा चुका था।
तो सीईटी की भर्ती पूरी होगी, इसके ऊपर कोई स्टे नहीं है, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट ग्रुप 1, 2 या ग्रुप 56-57 का जिसने भी एग्जाम दिया वो निश्चिंत रहे, आपका रिजल्ट जरूर जारी किया जाएगा। आचार संहिता का सीईटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, क्योंकि जो स्टे लगा है वो एचपीएससी की जो भर्ती है, जो शेड्यूल जारी कर रखा है उनके रिजल्ट के ऊपर स्टे लगा है। 5600 जो पुलिस की भर्ती है वो तो अभी ऑनलाइन शुरू भी नहीं हुआ, तो उसके ऊपर रोक लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो कैंडिडेट्स जो भी जो सीईटी के जो एग्ज़ाम दिया जो ग्रुप 1 या ग्रुप 56-57 का, इसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ये भर्तियाँ पूरी होंगी। ठीक है, इनके ऊपर कोई भी स्टे नहीं लगाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये था सबसे मेन इंपॉर्टेंट नोटिस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो जारी किया गया था कि कौन कौन सी भर्ती पर रोक लगी है, किस पर नहीं लगी है और क्या डिसीजन रहा है। ठीक है, कोई भर्ती नहीं रुकी, ये सारी भर्ती होंगी। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर रोक लगाया गया है एचपीएससी के और जो 5600 हरियाणा पुलिस की भर्ती प्लस में 76 वैकेंसी जो है पीटीआई और जो टीजीटी की उनके ऊपर। बाकी सीईटी की जो भर्ती है वो सारी पूरी होंगी, उन पर किसी भी भर्ती के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर अपने सीईटी के एग्जाम की तैयारी करते रहे, आपके एग्जाम सारे होंगे, सारे रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो यही था एक स्पेशल नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।